बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब गिरामी कदर, अल्लाह ताला दी हम्दो सना नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बारगाहे मुक़द्दसा के अंदर नजराना दुरूद सलाम पेश करने तो बाद अज दी पाक महफिल बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनेकार पजीरे सिटी खुदियां दी मरकजी जामा मस्जिद नूर के अंदर जनाबे अब्दुल रशीद मरहूम खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इशफाक नूरी नव्वरल्लाहु बरकतहू इसाले सवाब और मिलाद की महफिल जिसके अंदर मेरे मसलक के अजीम उलमाए कराम जलवा फरोज ने हज़रत अल्लामा मौलाना मलिक जहांगीर अहमद खान नूरी कादरी ज़िदा शरफ़हू, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद कादरी साहब, हज़रत अल्लामा मस्जिद की इंतज़ामिया के साडा अपना चंद एडा सोना है जी। ये बात मुसल्लम में ये कोई भी शुकूक शुबहात नहीं। साडी मरकजी मस्जिद का खतीब होवे ते एडा हौला तो नहीं ना हो सकता जी। डॉक्टर साहब असी मानने हैं जी। मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू नूं तूल नहीं देना चाहता। 35 मिनट बाद मैं मैक छोड़ देंगा क्योंकि मेरे अपने मोहल्ले के अंदर महफल सजी पई है, मुंतज़िर ने। तो मैं अज की गुफ्तगू के अंदर अर्ज करना है कि वसीला की चीज़ है। बंदे पूछते ने, बंदे सवाल करते ने, हाशमी साहब किबला ये फरमाओ कि वसीला जायज़ है कि नाजायज़ है। बंदे आके दो जानू होके बाअदब होके सवाल करते ने, किबला हाशमी साहब ये फरमाया जे कि किसी के वसीले नाल मंगना जायज़ है कि नाजायज़ है। मैं अर्ज करना कि मुद्दों ये सवाल ही गलत है। ये सवाल बनता ही नहीं। जदों लफ्ज़े वब्तगू इलैहिल वसीला आ गया ना जी, वब्तगू अमर दा सीगा है। जेड़ी शै दा अमर आ जावे ना ओंदे फिर जायज़ नाजायज़ के सवाल नहीं रह जाते। ये पूछा जाता है इहदी फजीलत किन्नी कु है जी जी, इहदी फजीलत किन्नी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, एक हुक्म है। वब्तगू इलैहिल वसीला एक दूसरा हुक्म है। और ऐसे आयत दे अंदर तीसरा हुक्म रब ने जिहाद का फरमाया है। अज तक कदी एनू सादा कर सकते हो भी अज जरा बाद सादा करके आवाज खोलो जी। आप बिल्कुल सादा करो जी, मैनू भी समझ आवे तो बंदियां नू भी समझ आवे। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब अज साउंड की कोई बचत कर गए ने। खैर मेरे वीर ने भाई ने अपना एक ताल्लुक है जी। तवज्जो है जी, आवाज खोलनी पुत्र, आवाज नहीं बंद करनी। मैं इको आख्या बंद कर दी। खैर तवज्जो जी, एक आयत के अंदर 3 हुक्म ने। कितने जी? तवज्जो है। एक आयत के अंदर कितने हुक्म ने? 3 हुक्म। एक अल्लाह तो डरो, दूसरा
वसीला तलाश करो, ते तीसरा जिहाद करो। अच्छा, अज तक कोई ऐसा सवाल उलमा दे सामने आया होवे भी जी ये दसो अल्लाह तो डरना जायज़ है कि ना जायज़ है? अज तक किसी ने सवाल पूछा हो? ये सवाल नहीं आया। अज तक किसी ने पूछा हो कि जिहाद करना जायज़ है कि नाजायज़ है? पहला जड़ा हुक्म है वो तकवे दा है, तीसरा जड़ा हुक्म है वो जिहाद दा है, दरम्यान विच जड़ा हुक्म है वो वसीले दा है। ना तकवे दा पुछया ही ना जिहाद दा पुछया ही। जे मौत पैंदी है ते पाका दे वसीले तो क्यों पैंदी है? जी तवज्जो है। दूसरी आयत पढ़ा जी कुरान पाक दे विचों। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। इरशाद फरमाया बंदिया मेरी बारगाह दे अंदर कदी सबर नू कदी नमाज नू वसीला बना लिया कर। या अल्लाह इन्हां नू वसीला बनाया की होएगा? मेरा अल्लाह फरमांदा है मेरी बारगाह दे अंदर जल्दी रसाई मिल जाएगी। इहदा मतलब है नमाज नू वसीला बनाओ, रोजे नू वसीला बनाओ, इबादत नू वसीला बनाओ। अच्छा, मेरे सामने बुखारी शरीफ की हदीस आ गई, पढ़ा जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी को जमात विच पढ़दे हुंदे सां ते एक कहानी आई सी उर्दू की किताब विच, गार दा पत्थर। गार का पत्थर ये आखन नू कहानी है लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पा के करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल दे 3 बंदे टुरे, रस्ते विच उन्हां नू अंधेरी तूफान ते बारिश ने घेर लिया। वो चले गए गार विच, उत्थे बह के पहले तो उन्होंने किया काम झटका। नहीं समझ आ पहले उन्होंने हिसाब लाया झटका, पत्थर नू ना धक्का धुक्का मार के वेख्या, जो पता चलिया भी नहीं हिलदा, फिर सारे ही सूफी बन गए। तीन ही सूफी बन के ते अपने अपने अमल का वसीला देन लगे। पहले ने वसीला दिता, पत्थर थोड़ा जिहा हटिया, दूसरे ने वसीला दिता, पत्थर होर हटिया, तीसरे ने हदीस पाक विच उन्हां वसीलियां ते उन्हां अमलों का भी जिक्र है। मैं बात अगे लैके चलना। जिस वेले तीसरे बंदे ने वसीला दिता, आमना दे लाल ने इरशाद फरमाया उस गार दा सारा मुंह खाली हो गया। एदा मतलब है खालिके कायनात वसीलियां नू मन के बंदियां दियां मुश्किलां आसान फरमा देंदा है। जे तुसी उच्चा सुभान अल्लाह आखो, मैं तीसरी आयत पढ़ना चाहना। सूरह यूसुफ दे अंदर हजरत यूसुफ नबी दे पाई अपने वीर यूसुफ दे कौल गए, मुलाकात हुई, तारफ होया, जान पहचान हुई। हजरत यूसुफ ने आखिया दसो मेरे अब्बे दा की हाल है? ते पाइया ने आखिया वीरा तेरी जुदाई दे विच रो रो के अखा तू नबीना हो गया है, अखा दी बिनाई टुर गई है। हजरत यूसुफ नबी ने फरमाया तुसी भी ना घबराया जे ते मेरे अब्बे नू किया जे ओ भी ना घबरावे। करना की है? फरमाया इज़हबू बि कमीज़ी हाज़ा, ऐ मेरी कमीज ले जावा। अजे कमीज यूसुफ नबी दे हाथ विच है ते आंदे की पैने कमीज ले जावा, ओदे चेहरे ते पाया जे मेरे अब्बे दियां अखां दा नूर वापस आ जाएगा। जिस वेले आप कमीज भेजन लगे सी उदो अखा दी बिनाई कोई वापस आ गई सी भाई? नहीं, अजे ते कमीज आप दे कोल है, पर वसूख कितना है, एतमाद कितना है, यकीन कितना है। यूसुफ
नबी वसीले नू किड्डा प्या मनदा है। आखिया ए कमीज लै जाओ, ए मेरे अब्बे दे चेहरे ते पाया जे कमीज पान दी देर मेरे अब्बे दियां निगाहां वापस आ जाणगियां। ए कमीज किदी है? यूसुफ नबी ने जड़ा आखिया मेरी कमीज लै जाओ, एदा मतलब है वो आप दी मलकियत विच सी, आप दे ज़ेरे तसर्रुफ है। हकीकत दे अंदर की है? ए कमीज हजरत इब्राहिम नबी दी कमीज है। अच्छा इधरों कमीज चली है जी, बेटे लैके आ रहे ने, अजे किनान दी हद विच दाखिल नहीं होए ते बाबा जी याकूब अलैहिस्सलाम ने ना अपने पोतरे पोतरियां नू कर लिया इकट्ठिया। आख्या मैं एक गल करन लगा, जे गल सुन के तुसी ए ना आखो भी बाबा बहकियां बहकियां गल्लां करन लग पिया, ए जे ना आखो ते तुहानू गल सुनावां। पोतरियां पोतरियां ने जवाब दिता, बाबा जी तुसी इरशाद फरमाओ। हजरत याकूब नबी ने फरमाया, ए मेरी औलाद, इन्नी अज तू रिहा यूसुफ, अज मैनू मेरे यूसुफ की खुशबू पई आउंदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज किया किसी को बल नहीं आता घट करा, तुसी कर दो, मैं तो आप चाहना है सादा हो जाए जी। बिल्कुल मैं वैसे भी पीछे होके बोल रहा भी बंदे को कुछ समझ आवे, जे कोशिश करो जे कोई कर सकता तो सारे नहीं बस ठीक है। बस ठीक है जी, ठीक हो गया। तवज्जो फरमाओ जी, तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। बाबा जी दे चेहरे ते जदों कमीज पाई गई है जी, अल्लाह का कुरान आता है उन्होंने बिनाई वापस आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी एदा मतलब अच्छा मैनू ये दस्या जे रब दा कुरान शिरक सिखांदा है ना ना जी, सारियां दा जवाब नफी विच आ गया है। एदा मतलब है जेड़ी तालीम रब दा कुरान देवे उस तालीम ते अमल करना चाहिए है। मैनू एक बड़ी प्यारी रिवायत आ गई है, तुसी सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुनाना। हजरत बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम आप दा जमाना अपने बेटे शीश नबी नू बुलाया, फरमाया बेटा जिंदगी दे विच कदी औखा वेला आ जावे, कदी मुश्किल पेश आ जावे ते रब कोलों मुस्तफा दा वसीला दे के मंगी, रब छेती अता फरमा देवेगा। हुण आवाज खोल दो, ए ठीक हो गया। अल्लाह दे कोलों आख्या बाबा कुछ गल्लां किताबां विचों लिखियां हुंदियां ने, कुछ गल्लां जाती तजर्बे नाल आंदियां ने, ये तुहाडियां गल्लां किताब चों पढ़ियां होईयां ने या तुहाडा जाती तजर्बा है। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रा ये तजर्बा कर दिया 3.5 सदियां लग गईयां ने, 300 साल गुजर गए। बाबा जी ओ किवें? फरमाया मैं जन्नत विच रहिंदा सा, अल्लाह पाक ने एक शजर दे करीब जान तू मना कीता, जिस कम तू रब ने रोकिया ओही कम मैं कर बैठा। जदों वो कम होया अल्लाह पाक नाराज हो गया, यार रुस गया, उन्हें जन्नत चों भी उतार दिता ते नाले बोलना भी बंद कर दिता। मैं बुलाना वो बोलदा नहीं, मैं मनाना यार मनींदा नहीं,
मैं माफियां मंगदा रहा, उन्हें कबूल नहीं कीतियां। जदों 3 सदियां, एक रिवायत दे अंदर 3.5 सदियां दा जिक्र है, जदों 350 साल गुजरे, उन्हें फरमाया आदम इंज नहीं इंज मंग लै। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम 350 साल मंगते रहने जी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कुर्रा हजरात को माजरत तवज्जो करे जे। बाबा जी इल्तिजामा कर दे रहे, आंदे रहने रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदे तेरा, जे कि कतरा बख्श मैनू ते कम बन जावे मेरा। 3 सदियां मंगया, मालिक के कबूल करे ना करे। अज 350 साल तो बाद अल्लाह फरमादा है, एक गल असा आप ही आदम के दिल विच पा दी है। फतलका आदम ने ये जड़ी गल कीती है ना, ये अल्लाह पाक ने आप इल्का कीता है आदम के दिल विच। केड़ी गल आख्या, इंज जेड़ा मंगना है ना, हुण ये छड्ड के ते इंज मंग। तुसी आखो सुभान अल्लाह। मैं दसना रब ने किवें आखेगा इंज मंग। एडी ठंडी सुभान अल्लाह ते मैं नहीं दसन लगा जी। खाल के कायनात ने फरमाया, आदम जदों 350 साल जो गुजर गए, रब ने दिल विच गल पाई। हजरत आदम ने फिर मंगया है, आख्या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्के मुहम्मद। मैं मौजू इख्तियार किया वसीले दा, ते हर रवायत वसीले दी आएगी इंशाअल्लाह। इधर उधर बात नहीं जाएगी। एक लफ्ज़ वसीला ते गुफ्तगू करनी है, जेड़े कुछ चंद मिनट रह गए। तवज्जो है, अल्लाह पाक दी बारगाह विच तेरे ते मेरे बाबे आदम ने मंगया। अर्ज की थी, या अल्लाह मैं तेरे को मंगना ते कमली वाले दे वसीले दे नाल मंगना। अज मैनू अता करी ते मुहम्मद दा सदका अता करी। अल्लाह पाक ने सवाल पड़ता के कीता, फरमाया कैफा अरफ्ता मुहम्मद, ए आदम दस मेरे यार नू किवें जानना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, या अल्लाह जदों तुम मैनू पैदा फरमाया, जदों मेरे बुत विच जान आई, इज़ा रफ़अतु रासी, मैं सिर चुक तेरे अर्श नू वेखिया। एक पासे तेरा नाम लिखिया है, दूसरे पासे यार दा नाम लिखिया है। ते जदों मैं या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। वाह जी वाह, किबला जिंदाबाद। अच्छा गल तो ये हुई सी भी या अल्लाह माफी अता फरमा। सवाल मुस्बत आ जाता जी, कमली वाले दा सदका मंगया, वसीला मंगया हुजूर दा, जवाब मुस्बत आ जाता। चल बेनियाज है अल्लाह समद नफी च भी दे देंदा। सवाल ते जवाब तो यही सी ना जी कि माफ कर दिता है या नहीं कीता। वो तो गल ही नहीं की थी। फरमाया आदम जी दा वसीला पे मंगना, ये दस जानदा किवें आ। ते आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या, या अल्लाह मैं तेरे नां दे नाल ना पढ़िया है ते गल मुक जाती ना, पर रब दसना चाहता है गल यार दी शुरू हो गई है। ते एक एक हरफा सजा
देना दा सानू दिसदा वांग कुरान हर दम याद सजन विच रहना साडा एहो ही विरद ज्ञान सूरत यार दी तकदियां रहना इते सब अमला दी जान आजम साडा दीन की पुछना साडा एहो ही दीन ईमान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक जारी या अली गौसिया चाहिदा सी बात मुक जाती पर खत्म नहीं की। फरमाया आदम जेड़े यार दियां गल्लां पईयां हुंदियां ने ना लऊ लाहू लमा खलकतु का जे यार ना हुंदा मैं तैनू भी पैदा ना फरमांदा। यानी साडे बाप आदम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र नू वजीफा पे दसदे ने पुत्रा जिंदगी विच मुश्किल आ जावे ते मुश्किल कुशा दे नां दा वसीला पावी। सुभान अल्लाह वाह 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 कमली वाले दा सदका मंगी रब छेती अता फरमा देता। आ सुन इन्हां पाकां दियां बरकतां तवज्जो है। कमली वाले महबूब तशरीफ फरमाने ते पिंड थां तो एक हुजूर दा मुरीद आ गया। कमली वाले दा गुलाम आया सरकार दे सहाबा ने ओदी खिदमत की सेवा की। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया किवें आया है अर्ज की सोने मैनू काम वे मैनू एक ऊंटनी का बच्चा चाहिए। सरकार ने सहाबा नू फरमाया इनू एक उठ अता कर देवो। मुरीद आया सेवा हुई ऊंटनी का बच्चा मंगया मिल गया जी। तवज्जो ओनू मिल गया पर सरकार ने फरमाया ए बंदे ने ते मूसा दी उम्मत दी माई नालों भी थोड़ा मंगया है। उच्चा उच्चा आखो सुभान अल्लाह। अच्छा तुहाडे दिल विच इश्तियाक पैदा होया होवेगा बई ओ मूसा दी उम्मत दी माई ने की मंगया सी जिदे बारे साडे हुजूर पे फरमादे ने कि इन्ने ते मूसा दी उम्मत दी माई नालों भी थोड़ा मंगया है। जे तुसी आखो सुभान अल्लाह ते मैं दसना उन्हें की मंगया। बीबी सी बुढ़ी माई हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मती। जिस वेले रब्बे कायनात ने हजरत मूसा नबी नू हजरत मूसा तो मैनू कुरान दी गल याद आ गई जी। जनाबे मूसा दी उम्मत दे जेड़े मुनकर लोग सन ना गैर उन्हां ते एक अजाब आया जी। अल्लाह दा कुरान आंदा एक अजाब आया ते 8 दिन रहा। जदों 8 दिन फिरौनिया ते अजाब आया ते उन्होंने आख्या कि चलो मूसा दी बारगाह विच। ये उथों ही रिहाई होनी है। आ गए जनाबे मूसा दी बारगाह विच। तुसी आखो ते रब बख्शेगा तुसी आखो ते माफी होएगी। अल्लाह दे नबी ने आख्या या अल्लाह चल छड़ दे। फरमाया छड़ दिता है। 1 महीना गुजरिया ना फरमान फिर ना फरमानियां पे करते ने। दूसरा अजाब आया 8 दिन अजाब के अंदर मुबतला रहे। फिर आए मूसा दी बारगाह विच काफिर आए मूसा नबी दी बारगाह विच। तुसी आखो ते छड़ देवेगा। मूसा नबी ने फिर आख्या चल मौला छड़ दे। 9 बारी अजाब आया है फिरौनिया ते। किन्ना ते फिरौनिया ते भज्जे जनाबे मूसा को 9 बारी ते आपने 9 वेरी आख्या है ते रब ने मूसा दे आखन ते 9 वेरी काफरां नू छड़ दिता है। यह नबियां दी बारगाह जनाबे मूसा तशरीफ फरमा ने हुक्म आ गया कलीम हिजरत फरमाओ ते जांदियां होया ना हजरत यूसुफ नबी नू मिजार विचों कढ के ते उन्हां नू नाल लैके इत्थे नहीं छड्डना आपां उन्होंने नाल लैके जाया जी। अल्लाह पाक की तरफों हुक्म आ गया जनाबे मूसा ते आप दी उम्मत बनी इसराइल ने की तैयारी
जदों तैयारी मुकम्मल हुई आपने उम्मत नूं इकट्ठियां करके फरमाया अपनी तैयारी मुकम्मल हो गई है, एक हुक्म रब दी तरफों ए आ कि हजरत यूसुफ नूं नाल लैके जाना है। ये दसो किसी नूं कबर दा पता है? यूसुफ नबी दी कबर दा किसी नूं पता होवे ते दसो उन्हां नूं कढ के नाल ले जाना है। हुण सारी उम्मत चुप। तुसी मस्जिद नूर विच बहन वाले हो, ईमानदारी नाल दस्या जे जेड़ा रब जू आंदा पे यूसुफ नूं नाल लई जाओ, वो ये नहीं दस सकदा उनकी कबर उत्थे आ? वो रब दस सकदा है? अच्छा रब ने नहीं दस्या। मूसा नबी आप डायरैक्ट गल्लां करदा है रब नाल, आप पुछ लैंदा या अल्लाह जे ले जाना है तो दस उन्हां दा मज़ार कित्थे आ? ना उन्हें दस्या ना इन्हें पुछया। सवाल हो गया उम्मत कोलों, भाई ये दसो किसी नूं जनाबे यूसुफ दे मज़ार दा पता है? पिछों करके एक बुढ़ी जी माई खड़ी हो गई, आखन लगी या नबी अल्लाह मैनू पता है, मैं जाननी हाँ। फरमाया फिर जल्दी दस उन्होंने नाल लैके जाना। फरमाया इंज नहीं दसना। माई की आंदी इंज हजरत मूसा नबी ने फरमाया ए माई किवें दसेंगी? आखन लगी या नबी अल्लाह मेरिया तीन शर्तां ने, ये तीन शर्तां पूरियां करो ते मैं दस दियांगी यूसुफ नबी दा मज़ार किथे आ। दो करो पूरियां, एक करो ते नहीं, तिन्ने मनवानियां ने। आपने फरमाया केड़ियां? आखन लगी जदों यूसुफ नबी दी कबर नूं वेंदी रहियां मेरिया अखां बिना सन, अखां चो दिसदा हुंदा सी, हुण नबीनी हो गई। मेरी पहली शर्त यह आ कि अखां दी बिनाई। अच्छा मैं शेर अजे तक एक भी नहीं पढ़िया भला? नहीं एक पढ़ लिया ते ए जा कुछ मेरी तकरीर च कोई एक अद्धा ही मसे आंदा है जी। भुल चुक के अगे सुनो। आख्या जी मेरी दूसरी शर्त है बई आखिर नबी दे मज़ार ते जांदी रहियां, पैरां ते टुर के जांदी रहियां, हुण हो गई बुढ़ी, तुरन फिरन जोगी नहीं रही। दूसरी शर्त है कि जवानी परत के आवे। नहीं बहुत ठंडी सुभान अल्लाह दियो। आपने फरमाया तीसरी भी बोल। आंदी तीसरी शर्त आ जन्नत विच जिथे मकाम तुहाडा होवे नाल गवांड मेरा होवे। हजरत मूसा ने राबता किया अल्लाह पाक दी बारगाह, या अल्लाह तीन शर्तां रखी बैठी। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम बहुत थोड़ियां शर्तां रखियां ने, मज़ार यूसुफ दा देखना, निशानदेही करनी यूसुफ नबी दे मज़ार दी, ते सिर्फ अखां मंगियां ने, सिर्फ जवानी मंगी है, एक जन्नत पे मंगदी है। छेती हाँ कर देवो, सौदा बड़ा सस्ता रह गया है। हाँ करो। हाँ हो गई। आख्या बीबी अखां भी मिल गई, बीबी नू जवानी भी मिल गई। मैं मुख्तसर पिया करना, टाइम ते वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है। तवज्जो, जिस वेले अखां मिलियां ना ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण दस यूसुफ दी कबर किथे आ। ते ये गल याद रखिया जे, मैं ये रवायत बयान करन तो बाद बाहोशो आवास में जानना मैं खुडियां दी सरजमीन ते खिताब पिया करना, और मैनू पता है किसी टाइम भी हवाला कोई भी जदों दिल करे मेरे को पुछ लवो। बीबी आंदी है जनाब उन्हां दी कबर है ना जड़ी यूसुफ नबी दी, वो एक जगह ते नहीं रहिंदी जी, बड़ी ठंडी। अच्छा एडे जो तुसी ठंडे ना हो ते गल सुनो मेरी, आ दूसरे बेली या वो जनाब जेड़े ने तुसी सुभान अल्लाह आखो तो उंज ना रोड जावन, यकीन करो। नहीं एवं गल जिन्ने असी सुननी है जी। हाँ डॉक्टर साहब नहीं समझ आई। आ साडियां सुस्तियां यकीन करो साडे मौलवियां नूं खरीदी जांदे जे। हाँ मैं दसना पिया मस्जिद ते खाना खुदा विच बह के पियाना तुहाडे मौलवियां दे मुल लग गए जे, ते मौलवी विकदे पै जे सिर्फ तुहाडियां इन्हां सुस्तियां दियां वजह तो। और जेड़े मसल के अहले सुन्नत दे मुहाफिज सन, जदों ओ विक गए ते तेरे मसलक दा की बनेगा?
तवज्जो करो, अपने मसलक का ख्याल करो। अच्छा, बीबी आखन लगी कि हजरत यूसुफ नबी का मज़ार एक जगह ते नहीं। अच्छा जी, भाई इहदी की वजह है? जेड़ा नबी जिथे दफन हो गया उत्थे उहदा मज़ार है जी, ते यूसुफ नबी पाक दे मज़ार नूं की सी, कदी इत्थे कदी इत्थे कदी इत्थे। सुनो ओदी वजह मुफस्सिरीन ने भला की लिखी है। फरमांदे ने कि हजरत यूसुफ नबी दा मज़ार सी दरिया दे एक किनारे, ते जेड़ा पानी आप दे मज़ार दे कोलों दी लंघदा सी ना, मस हो के कबर नूं जी, कबर नाल मस हो के जेड़ियां फसलां नूं ओ पानी लगदा सी ना जी, उन्हां फसलां ते बड़ियां बहारां आंदियां सी। अच्छा, हुण इधर वाले बंदे परेशान ने कि आ जेड़े दूसरे बेली ने, इन्हां दियां फसलां ते बड़ी रौनक हुंदी है, बड़ी बहार हुंदी है ते बड़ी फरावानी जनाब, ते साडियां फसलां तो उन्हां दे अध च भी नहीं पियां पहुंचदियां, पता नहीं वजह की है। अच्छा, वजह तलाश करदियां करदियां ना जी एक अरसा दराज लग गया, नतीजे ते पहुंच गए भाई गल आए इधर है यूसुफ नबी दा मज़ार। इन्हां नूं तां हासल पईयां हुंदियां ने मज़ार दियां बरकतां। अच्छा, उन्हां इधरलियां की कीता, उन्होंने जनाबे यूसुफ नबी नूं मज़ार चों कढ़िया ते उधर मज़ार जा बनाया, आधे पासे बना लिया। इस साल की होया, इधर रौनकां, इधर बहारां ते इधर दुगनियां चौगनियां फसलां। इधरलियां ने तवज्जो की, खैर होवे अगे हर वारी साडे ने ते ऐसरी बहारां उधर, वो भी सोच पै गए। उन्हें क्या गल नतीजे ते आ गई है, यूसुफ नबी नूं मज़ार चो कढ़ के उधरले लै गए ने, वो तो लगे गए ते उन्होंने कढ़िया ते आधे ने लै आए जी। वापसी हो गई, बात नज़र तक पहुंच गई, झगड़ा ते जंग दी नौबत आ गई। बंदे सियाने सियाने इकट्ठे होके उन्हें क्या, मुंडियो डांगा सोटे लैके पिछा चले जाओ, असी है ना वड्डे, असी इंदा हल कढ़ लवांगे। सारे चले जाओ, चंद बंदे उधर वाले पासे दे ते चंद इधर वाले पासे दे इकट्ठे होके सिर जोड़ के बह गए। उन्हें कहा जी तुहानू पता है बात मरण मरान तक आ गई है, सिर्फ यूसुफ नबी दे जसदे अतहर दी बरकत लैन वास्ते ते इंदा कोई दरमियाना जिहा हल ना कढ़ लईए। जदों सियाने बंदे बह जावन कोई ना कोई हल कढ़ लैंदे ने, ते गल जदों मुंडियां ते सड़क ते आ जाए उदों लड़ाई तो सिवा कुछ नहीं हुंदा जी। सियाने सियाने बाबे बह गए, उन्होंने हल की कढ़िया, उन्हें क्या, ना इधर ते ना इधर, यूसुफ नबी नूं दरिया दे दरम्यान दफन करो जी। अच्छा, दरिया दे दरम्यान नबी दा मज़ार बने, दरिया दे दरम्यान मट्टी दी ढेरी बने ते पानी मट्टी इन्नी कु ढेरी नूं ना रोड़ जाएगा जी। ये तेरी ते मेरी ढेरी नहीं, नबी दी ढेरी है। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, जमीन नूं जुर्रत नहीं नबी दे जिस्मां नूं खावे, अग दी जुर्रत नहीं नबी दे जिस्म नूं जलावे, पानी दी जुर्रत नहीं नबी दे जिस्म नूं रोड़ के लै जावे। मैं उंज तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस पढ़ी है जी। उन्होंने ना जी अध विचकार ते दरम्यान विच जनाबे यूसुफ दा मज़ार बनाया, फिर इधरला पानी भी मस होके जाता है ते इधरला पानी भी, बहारां इधर भी आ गई, बहारां इधर भी आ गई। रब दसना चाहता है नबी दा जिस्म मिल जाए ते फिर भी बहारां, नबी दा कमीज मिल जाए फिर भी बहारां, नबी दा वसीला मंगो फिर भी बहारां ही बहारां हुंदियां ने। अंबिया कराम दे अजसाद, अंबिया कराम दियां बहारां अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बयान कीतियां ने, ते ना मुकन वालियां बहारां जी, ना खत्म होने वालियां। इस मौजू दे उत्ते, वसीले दे मौजू दे उत्ते अगर और कुरान पढ़िया जाए तो पढ़िया जा सकता है, अहादीस पढ़िया जान तो पढ़िया जा सकदियां ने।
वक्त की किल्लत की बिना से मैं अपनी बात नू खत्म कर रहा। ये बात कहंदे होया कि मुसलमानों, बंदे तुहाडे कोलों सवाल करते ने ओ वसीला किथे लिखिया है जायज़ है? हाँ, उन्होंने आख रब दे कुरान विच लिखिया है जी, नबी दे फरमान विच लिखिया है। नबी पाक तशरीफ फरमान है ते नबीना सहाबी बैठा है। सियासता दी हदीस है जी, सियासता दी रवायत है। अर्ज की सोने अखा मिल जान, नबीना सहाबी ने की आख्या? लजपाला अखा मिल जान। फरमाया इंज कर, वजू करके ते उत्थे पढ़ नफल, ते नफल पढ़ के ना रब कोलों दुआ कर ते विच कमली वाले दा वसीला मंग, मंग मुस्तफा दा सदका। उस सहाबी ने वजू कीता जी, नफल अदा कीते, नमाज पढ़ी। नमाज तो बाद हाथ चुक के रब दी बारगाह विच आंदा, या अल्लाह मैं तेरे कोलों मंगना ते मुहम्मद मुस्तफा दा सदका मंगना जी। अल्लाह पाक ने उहदियां निगाहां रोशन फरमा दित्तियां हुजूर दे वसीले नाल, पाकां दे वसीले नाल। जे अल्लाह दा कुरान आंदा है ना, नमाज ते सबर जी, एदे वसीले नाल इस्तिआनत तलब करो ते नमाज मेरी हो सकता है, पता नहीं कबूल है कि नहीं है, ते मैं उस नबी दा वसीला क्यों ना पावां जिहड़ा नबी कबूल ही कबूल है जी। उस नबी दी अहले बैत दा वसीला क्यों ना पावां जिहड़ियां पाक हस्तियां कबूल ही कबूल ने। नबी पाक दे सहाबा दा सदका मंगा जिहड़े कबूल ही कबूल ने जी। इबादत विच ते शकूको शुबात हो सकते ने, नफूसे कुदसिया दी कबूलियत में शकूको शुबात नहीं हो सकते। खालके कायनात साड़ी हाज़री नू अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आखिर दावना अनिल हम्द।